श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आज फिर हम लोग भगवान सत्यनारायण के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम लोग भगवान का संकीर्तन करते हुए चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने नगर के लिए चला ही था कि उसने देखा कि संध्या का समय हो चुका है, थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। तो इससे वह साधु वैश्य नाव को किनारे पर लगाकर विश्राम करने लगा। इतने में ही दंडी स्वामी का वेश धारण कर भगवान पुनः वैश्य के पास आए हैं, मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से कि अभी साधु कितने परसेंट निर्मल हो चुके हैं, कितना अंदर भक्ति प्रवेश कर चुकी है भक्ति इनके अंदर। तो पुनः परीक्षा लेने आए हैं भगवान साधु की, क्योंकि भगवान को तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा था कि यह जो कथा है ये हर पल हर क्षण भगवान से झूठ ही बोलते रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारा भी जीवन उसी पे आधारित है। हमें भी लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा कर लेंगे, कुछ हुआ हाँ कर लेंगे, आगे कर लेंगे, अभी तो बहुत खर्चा हो गया है, अभी तो बहुत व्यवस्था गड़बड़ है, ठीक है कथा सुन लेंगे भगवान की, कर लेंगे पूजा कर लेंगे, ये होगा अच्छा ठीक कर लिया जाएगा, अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। क्यों बोले तीर्थाटन पूजा पाठ, बोले तो सब बुढ़ापे की जरूरत है, जवानी में क्या, अभी तीर्थ पे क्यों जाए, अभी व्रत क्यों करें, अभी क्यों करें, अभी तो बहुत समय पड़ा है। लेकिन कल का भरोसा नहीं है, कल क्या होगा पता ही नहीं है। तो भगवान भी इनकी मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से पुनः साधु के पास आए हैं परीक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि जिसे कहते हैं कि दही को जितना भी ज़्यादा मथा जाए उसमें उतना ही ज़्यादा घी की प्राप्ति होती है। जितनी मेहनत करेंगे कष्ट को, जितना ही तुम मथा जाए तो उसमें घी निकलेगा। और सोने को सुनार जितना ही ज़्यादा तपाता है उतनी ही शुद्धता आती है उसके अंदर। स्वर्ण को जितना तपाया जाए उतनी ही शुद्धता उसके अंदर आई है। तो भगवान भी साधु को तपाना चाह रहे हैं, मानो जानना चाह रहे हैं कि अभी ये कितने परसेंट शुद्ध हो चुके हैं। अब दंडी स्वामी बनकर आए और साधु से भिक्षाटन के लिए कुछ मांगा है और उनसे पूछा है कि आपकी नाव में क्या है। अरे वैश्य तुम्हारी नाव में क्या है, कुछ हमको भी प्राप्ति होगी क्या। तो इतने में साधु क्या कह रहे हैं कि दंडी से कहने लगे साधु, हम पर महाराज धरा क्या है, हम पर महाराज धरा क्या है लता पत्र इस नौका में, और चांदी है और न सोना है।
हम पर महाराज धरा क्या है, चांदी है और न सोना है। विचार देखिए साधु के मन में विचार ये आता है उनको कि अभी महाराज वहाँ छूटे ही हैं, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही तो मिला है, 2 गुना करके ही तो वापस किया है, 10 गुना तो किया नहीं, 2 गुना करके वापस किया है धन, बहुत ज़्यादा मिला नहीं। और कुछ व्यापार भी हमारा ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे कुछ अच्छे धन की प्राप्ति हुई हो, और ये महाराज आकर अपना निवेदन कर रहे हैं। हुआ ही नहीं, अभी प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है आगे जाइए। लेकिन कभी भी असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए। अगर हमको कुछ नहीं देना है या हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, खैर लोग आज इस विषय पे इसलिए कि आजकल लोग इन सब चीज़ों का व्यापार भी बना कर रखा है, तो अपने अपने भाव हैं। लेकिन अगर किसी को आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार उसको दान देना चाहिए। मेरे हिसाब से व्यवस्था दी है परमात्मा ने हमको, अगर अनुकंपा की है हमारे ऊपर, अगर धन हम पर दिया है भगवान ने, तो हमको उसको दान दक्षिणा देकर करना चाहिए। क्योंकि हम जब दूसरे पर उपकार करते हैं, परमात्मा तभी हम पर उपकार करता है। दंडी स्वामी से उन्होंने कहा कि महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोले चलो ठीक, जो कुछ कहा तुमने, आपका कहा सत्य हो। और दंडी स्वामी कुछ दूर जाकर वहीं पर बैठ गए हैं। जाकर साधु ने देखा कि नाव हल्की हो गई और जल से उठी हुई है। जब धन होता है तो वो थोड़ा दब के चलती है, और उसमें लता पत्र ही थे, तो वो जैसा उसने कहा वैसा ही हो गया। उसको आश्चर्य हुआ, उसने देखा नाव में लता पत्र ही देखे हैं, तो वह मूर्छित होकर गिर गया है। मूर्छावस्था से जागृत होने पर जोर जोर से विलाप करने लगा, रोने लगा, हे भगवान। अभी देखिए विडंबना, देखिए प्रभु, देखिए नारायण क्या विडंबना करते हैं। जब हम पे कष्ट आता है तब भी हम भगवान का ही दोषारोपण करते हैं। अरे भगवान तुमने ये अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था भगवान को, इतनी बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर डाल दी है नारायण ने, ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान को। और भगवान को ही दोषारोपण करने लगा कि भगवान आपने हमारे साथ ये क्या कर दिया, इतना बड़ा अन्याय क्या कर दिया। जोर जोर से रो रहा है और विलाप कर रहा है। तब उसके दामाद ने साधु को समझाया है कि वह दंडी स्वामी सर्वसमर्थ हैं, मुझको लगता है कि उन्हीं का श्राप है, उन्हीं के कारण यह आपका धन जो है विलुप्त हो गया है, उन्हीं के श्राप के कारण ऐसा हुआ है। तो आप उन दंडी स्वामी के शरण में जाएं और उनसे प्रार्थना करो जाके। उस दंडी स्वामी के शरण में जाने से आपके सारे कष्ट नष्ट होंगे। कह रहा है कि मैंने तो निश्चय जान लिया, लीलाधर भेष बनाए हैं, लीलाधर भेष बनाए हैं। लेने के लिए परीक्षा बस, लेने के लिए परीक्षा बस, भगवान स्वयं ही आए हैं। लेने के लिए परीक्षा बस, भगवान स्वयं ही आए हैं। दामाद कह रहा है हमें उन दंडी स्वामी के शरण में चलना चाहिए। वह दंडी सर्वसमर्थ है, साधु है। दंडी स्वामी के पास गया है साधु वैश्य, और साधु वैश्य को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया है और कहा है कि जो भी मैंने आपसे असत्य संभाषण किया उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर वह बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया और भगवान की स्तुति करने लगा है। क्या स्तुति कर रहा है, हम लोग भी करेंगे उस स्तुति को। भगवान से कह रहा है, देखिए
कि तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और क्या कह रहा है कि ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, और मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और क्या कह रहा है कि मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, और सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, और जो खाली था दामन, जो खाली था दामन उसे भर दिया है, और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और अंतिम पंक्ति में बहुत सुंदर बात कही है कि मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री भगवान नारायण की ऐसी स्तुति की है। भगवान बार बार शोक से नमन करने पर साधु से बोले कि हे मूर्ख, तुम मेरी पूजा को बार बार भूलते हो। हे कुबुद्धि वाले मनुष्य, बार बार तुमको मेरे आदेश से ही कष्ट को प्राप्त किया है। तुमने मेरी पूजा को भूलते हो, इसलिए तुम्हें बार बार दुख हुआ है। इसलिए भगवान का चिंतन, परमात्मा का भजन हमको हमेशा करते रहना चाहिए। सुख दुख तो जीवन के पहलू हैं। सुख है तो दुख
दुख है तो कल सुख भी होगा, लेकिन भगवान को न भूलें हम। भक्त वही हैं जो किसी भी हाल में रहकर भगवान को नहीं भूलते, वही भक्त हैं। और दंडी स्वामी बनकर आए भगवान, साधु को मन चाहा वर देकर अंतर ध्यान हुए हैं। साधु वैश्य नाव पर आकर उसने अपनी धन संपदा को जैसा का तैसा पाया, बहुत प्रसन्न हुआ और अपने साथियों व अपने दामाद के साथ भगवान सत्यदेव का, भगवान सत्यनारायण का विधिपूर्वक पूजन किया है, प्रार्थना की है भगवान से, और सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण करके अपने नगर की ओर चले हैं। जब अपने नगर निकट पहुंचकर अपने दामाद से साधु वैश्य ने देखा, साधु वैश्य ने कहा, देखो वहाँ मेरी रत्नपुरी है, और अपने दूत को घर भेजा कि जाकर समाचार दे दो जाके कि साधु वैश्य सेठ जी बहुत सा धन लेकर संगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत ने जाकर लीलावती को सेठ जी के बारे में बताया है, साधु वैश्य के बारे में बताया है कि वह बहुत साधन लेकर अपने संगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए हैं, और आप चलिए। इधर लीलावती और बेटी कलावती दोनों भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। पूजन होने के बाद लीलावती ने बेटी से यह कहा कि मैं पति के दर्शन के लिए चलती हूँ, और तुम व्रत को समाप्त कर प्रसाद ग्रहण कर कर शीघ्र ही अपने पति के दर्शन के लिए तुम भी आ जाइए। और लीलावती इधर गई हैं, तो यहाँ बेटी कलावती भी व्रत को समाप्त माना और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। अच्छा, इधर भगवान सत्यनारायण प्रसाद ना लेने पर, प्रसाद ग्रहण ना करने पर कलावती की भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति सहित नाव को जल में डुबा दिया। वहां जाकर कलावती ने अपने पति के दर्शन नहीं, पति से न मिलना हुआ। वहां जाकर उसने जब देखा, यह दृश्य देखा, तो शोक से व्याकुल हो गई, मूर्छित हो गिर पड़ी। होश आने पर विलाप करने लगी, जोर जोर विलाप कर रही है कि मैं अपने पति की खड़ाऊं लेकर इसी जल में प्रवाह कर जाऊंगी, मैं जीवित तो नहीं रहूंगी। इधर साधु वैश्य ने अपनी बेटी का यह दृश्य देखा। अब सब चिंता कर रहे हैं कि अरे क्या हो गया, क्या प्रभु ने ऐसी क्या भूल हो गई है हमसे। सब लोग चिंता कर रहे हैं कि क्या ऐसी विडंबना हो गई, परमात्मा ने क्या कर दिया है ये। अब साधु वैश्य ने, धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु वैश्य ने निश्चित रूप से उसे बोध हुआ है कि भगवान यह हरण जो है वह सत्यदेव ने किया है, भगवान सत्यनारायण ने यह हरण किया है। बार बार शोक से व्याकुल होकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान साधु की प्रार्थना पर एक आकाशवाणी हुई है कि हे साधु, तुम्हारी बेटी प्रसाद ग्रहण ना करने के कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। अगर यह अपने घर जाकर प्रसाद को ग्रहण करे और वापस आए तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसका पति यहाँ मिलेगा। या आकाशवाणी सुनी कलावती ने, तत्काल वह अपने घर को गई, भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया है और वापस आई हैं, तो वहाँ अपने सुजन पति के दर्शन हुए हैं। फिर से सपरिवार उन लोगों ने वहाँ पर भगवान सत्यनारायण की फिर से विधिवत पूजा किया है, पाठ किया है, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और अपने जीवन काल में यह पूजन करते रहे। पूर्णिमा और संक्रांति को भगवान का व्रत करते रहे
कथा का श्रवण करते रहे, दान दक्षिणा देते रहे, अपने जीवन काल में सुख भोग कर अंत समय में भगवान के परम धाम में गए हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।